अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल वकास केमिकल्स एंड सोप्स। आज मैं आपको साबुन का जो तरीका है बनाने का वो ए टू दी सारा समझाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको तफसीलन नहीं समझाया। सबसे पहले हम एक बाउल ले लेते हैं जिसमें हम सारे केमिकल्स को इकट्ठा वज़न कर लेते हैं, इकट्ठा मिक्स भी कर लेते हैं, इसका लिक्विड बना लेते हैं जो चीज़ें इसमें डलनी होती हैं। उसमें सबसे पहले हम ग्लिसरीन डालते हैं 300 ग्राम। ग्लिसरीन का काम मॉइस्चराइजिंग को बरकरार रखना होता है। ग्लिसरीन के बाद हम लोग इसमें डालते हैं पीजी। पीजी का काम होता है साबुन को जोड़े रखना, टूटने ना देना। ये हम 100 ग्राम डाल लेंगे इसमें। ये मैं आपको जो प्रोडक्शन बता रहा हूँ ये 25 केजी के एक बैग की है। 25 केजी का एक बैग जो नूडल्स का होता है जिससे साबुन बनता है उसकी प्रोडक्शन बता रहा हूँ आपको। अच्छा जी, पीजी के बाद हम लोग डालते हैं कस्टर्ड ऑयल। कस्टर्ड ऑयल जो है वो सोप की क्वालिटी को अच्छा करता है। ये कस्टर्ड ऑयल है, ये भी 100 ग्राम डाल लेंगे। इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे परफ्यूम। हम लोग बना रहे हैं लिवेंडर सोप बना रहे हैं सुपर डिलक्स का, तो ये लिवेंडर की खुशबू डल रही है। खुशबू भी जो है परफ्यूम जिसे बोलते हैं वो डलती है 100 ग्राम पर बैग। इसके बाद ये है टाइटेनियम पाउडर। टाइटेनियम पाउडर का काम ये है, ये डलता है 25 ग्राम एक बैग में। इसका काम ये है कि जो भी कलर आप बना रहे हैं उस कलर को बरकरार रखना इसका काम है, और थोड़ा सा क्वालिटी को भी बेहतर करता है सोप की। अच्छा जी, ये 25 ग्राम डालेंगे हम। इसको भी हम पानी में हल करने के बाद, पहले पानी में थोड़ा सा पानी डाल के उसमें हल करने के बाद इसको भी उसी मिक्सर में डाल देंगे जो मिक्सर पहले तैयार हो रहा है बड़े बाउल के अंदर। इस तरह इसको हिला के अच्छी तरह मिक्स करके इसको भी उसमें डाल देंगे जो पहले से मिक्सर तैयार हुआ पड़ा है। इसको उसमें डालने के बाद हम लोग इसमें डालेंगे शैम्पू बेस। इसको उर्दू में शैम्पू बेस बोलते हैं हम। ये शैम्पू बनाने के काम भी आती है, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं एसेलियस। तो इसका काम होता है, ये फोमिंग एजेंट है। ये जो झाग बनती है साबुन के अंदर, वैसे तो साबुन के अंदर अपनी एक झाग होती है, ये झाग को बढ़ाने के लिए काम आता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ज़्यादा झाग चाहिए तो उसके लिए ये काम आता है। तो ये हैंड वॉश का काम भी करता है ये। तो ये हम 100 ग्राम डालते हैं। इसके बाद ये सारा मिक्सचर हमने मिक्स कर लिया हुआ है। तो इसके बाद इसमें कलर डाल लेंगे। हम कलर बना रहे हैं लिवेंडर, तो लिवेंडर मोस्टली पर्पल कलर में होता है, तो पर्पल कलर इसमें हम डालेंगे 20 ग्राम या 25 ग्राम डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं डाल सकते आप। बाकी जितना आप तेज़ करना चाहिए उतना तेज़ कर लें, लेकिन सोप जो है वो लाइट क्वालिटी में ही बेहतर लगता है। इस सारे मिक्सचर को इकट्ठा करने के बाद कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो लिक्विड में नहीं हैं, जो साबुन में डलती हैं और लिक्विड में नहीं डलती। उसमें है टेल्कम पाउडर। टेल्कम पाउडर इसमें डालते हैं हम लोग 1 केजी पर पैक डालते हैं। तो वो इसमें नहीं डलेगा, वो जब मशीन के अंदर मटेरियल डल रहा होगा उसके अंदर मशीन के साथ ही मिक्स होकर बाहर आ जाएगा वो। ये सारा मिक्सचर तैयार हो गया आपके सामने। अब इस मिक्सचर को ले जाएंगे हम इस मिक्सर के पास। मिक्सर में नूडल डाल दिए हमने। नूडल डालने के बाद ये मिक्सचर इसमें डालेंगे हम, जो हमने बना के रखा हुआ सारे लिक्विड्स इकट्ठे करके। तो इसमें इस मिक्सचर को डाल देंगे, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 मिनट मिक्स करना होता है। ये अच्छी तरह सारी चीज़ें जो है वो जज़ब हो जाती हैं नूडल्स के अंदर। नूडल का कलर भी जो है वो पीछे से वाइट आता है, यहाँ जो कलर उसमें डालते हैं वो कलर इसमें शामिल हो जाता है। अब ये पर्पल कलर का हो गया है नूडल। इस नूडल का मिक्सर जो है वो हम लोग निकाल लेते हैं सारा टब के अंदर। उसके बाद हम इसको ले जाते हैं मशीन के पास। मशीन के अंदर इसके 4 प्रोसीजर होते हैं। 4 साइज़ का नूडल जो है, इस नूडल को 4 साइज़ों के अंदर निकाला जाता है मशीन के अंदर से। इस मशीन को बोलते हैं प्लॉडर। हमारे पास प्लॉडर है 5 इंच का। इससे बड़ा 10 इंच का भी होता है, 12 इंच का भी होता है, फिर डुप्लेक्स भी होता है। जितनी बड़ी आपकी फर्म है उतना बड़ा प्लॉडर आप लगा सकते हैं। मैंने यूट्यूब पे कई वीडियोस देखी हैं, इससे पहले मुझे इतनी डिटेल के साथ किसी ने सोप का काम जो है ना बताया है ना सिखाया है। ये जैसे हमारी फैक्ट्री में ख़ुद हम बना रहे हैं वैसे ही आपको समझा रहे हैं, वैसे ही सिखा रहे हैं। ये टेल्कम पाउडर देख रहे हैं आप लोग, हम लोग टेल्कम पाउडर यहाँ नूडल के ऊपर डाल देते हैं तो वो नूडल के साथ साथ अंदर चला जाता है। तो ये जो है सबसे पहले जो है इसकी जो मोटी जाली निकलती है, मोटी जाली हम लोगों ने मशीन के आगे लगा दी है। मोटी जाली निकल रही है। मोटी जाली का साइज़ आपको दिखा देते हैं।
आज मैंने बड़ी डिटेल से वीडियो बनाई है, लंबी वीडियो बनाई है ताकि आपको सारी बातें समझा सकूं। ये देखिए, ये मैं करीब से दिखाता हूँ आपको कि सबसे पहले जो मोटी जाली है वो किस साइज़ की निकलती है। ये साइज़ करीब करके आपको दिखाता हूँ मैं। इस साइज़ की जाली सबसे पहले निकलती है। असल में इसका काम ये होता है कि नूडल जो पीछे से आता है उसको यकजान करना होता है इसने, ताकि इसका सोप बना सके। उसकी अपनी ताकत ख़त्म हो जाती है, इस शक्ल में आ जाता है ये फर्स्ट टाइम में। एक तो वो अलग अलग होता है और ऊपर से वो सख्त होता है। जब हम उसको मशीन में से प्रोसेस करते हैं तो वो इकट्ठा भी हो जाता है और नरम भी हो जाता है, जिसके बाद सोप जो है वो तैयार हो जाता है। ये फर्स्ट राउंड हमारा सारा लग चुका है। इसके बाद अब हम दूसरा राउंड लगा रहे हैं। उस दूसरे राउंड का जो साइज़ है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। दूसरे राउंड की जाली जो है वो इससे थोड़ी पतली है। ये देखें, ये लगी हुई है जाली। इस जाली के अंदर से जो माल निकलेगा वो निकलते हुए नज़र आ जाएगा आप लोगों को। जो भी भाई नया साबुन का काम शुरू करना चाहता है, उसको किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो, कोई मालूमात चाहिए हो, वो कमेंट्स कर सकता है। उसको उस कमेंट्स का जवाब दे दिया जाएगा, या अपना नंबर दे देगा तो उस पर जवाब दे दिया जाएगा। ये देखें, ये साइज़ है सेकंड जाली का। पहली जाली में माल कम यकजान था, दूसरी जाली में ज़्यादा यकजान हो गया। मतलब एक दूसरे के साथ नूडल जो है मिल के वो ऐसा हो जाता है। असल में मशीन का जो मकसद है वो मकसद ये है कि इसको साबुन के प्रोसेस तक लेके जाने में नूडल को और सारे केमिकल्स को एक साथ जोड़ देता है और फिर साबुन जो है वो रेडी हो जाता है। ये अब वो जो 25 किलो का बैच हम तैयार कर रहे हैं वो सारा पहले वो बड़ी जाली में प्रोसेस हो गया, अब दरमियानी जाली में प्रोसेस हो रहा है। अब इसके बाद तीसरे नंबर पर जो जाली होती है वो बारीक जाली होती है। ये आपके सामने बारीक जाली का जो माल निकल रहा है वो आप लोग देख लें। जैसे जैसे जालियाँ बारीक होती चली जाती हैं, साबुन की क्वालिटी, नूडल की क्वालिटी अच्छी होती चली जाती है और मटेरियल जो है वो एक दूसरे में अच्छी तरह ज़्यादा होता चला जाता है। ये देखें, ये करीब से दिखाने का मकसद ये है कि आप देख सकें कि यहाँ प्रोसेसिंग के टाइम जो है किस तरह का माल जो है वो तैयार हो रहा होता है। ये देखें, ये करीब से आपको दिखा रहा हूँ मैं एक एक पीस करके। असल में ये सवैयों की शक्ल में आ जाता है। इस टाइम ये सवैयों की शेप में, जो मोटी सवैयाँ आप लोग खाते हैं। अब ये चौथा जो प्रोसीजर है वो सबसे बारीक जाली का है, जिसमें सवैयाँ जो हैं वो बाल की तरह बारीक हो जाती हैं। जितने आपके सर के बाल हैं उतना बारीक ये सवैयाँ जो हैं इसकी निकल आती हैं। यहाँ आके फाइनली इसकी क्वालिटी जो है वो बेहतर होती है। इसके अलावा इससे भी ज़्यादा बेहतर क्वालिटी करने के लिए एक मिलिंग मशीन होती है, जो अभी फ़िलहाल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हम इंशाल्लाह जब बड़ा प्लांट लगाएंगे तो मिलिंग मशीन भी साथ लगाएंगे, उससे इसकी क्वालिटी और बेहतर आ जाएगी। अभी भी क्वालिटी में कोई कमी नहीं है। आप राड की फिनिशिंग देख लें, राड की फिनिशिंग कितनी बेहतरीन आई हुई है। इसके बाद इसके छोटे छोटे पीस जो है वो कटिंग हो जाते हैं। ये देख लें, इस तरह कटिंग हो जाते हैं। कटिंग होने के बाद ये चले जाते हैं डाई मशीन पे। फिर इसको हम डाई लगाते हैं। डाई लगाने के बाद ये शेप में आ जाता है। शेप में आने के बाद हम लोग इसको पैकिंग की तरफ ले जाते हैं। ये देखिए, ये बच्चा इसकी डाई लगा रहा है। ये पूरा प्रोसीजर है। वीडियो में बड़ा आसान लग रहा होता है, लेकिन जब हम इसको बनाने बैठते हैं तो बड़ा टाइम लग जाता है। तकरीबन एक बैग तैयार करने में 5 से 6 घंटे लग जाते हैं। वो फिर साबुन तैयार होने में सिर्फ 5-6 घंटे लगते हैं। उसके बाद पैकिंग में अलग से, मतलब अगर सिर्फ 200 पीस निकलता है एक बैच में, ये फिनिशिंग चेक करें आप, कितनी बेहतरीन फिनिशिंग आई है। तो बैच तैयार होने के बाद इसकी पैकिंग में फिर 5-6 घंटे लगते हैं। बड़ा टाइम लग जाता है, लंबा चौड़ा प्रोसीजर है। ये देखिए, सारा माल पैक हुआ पड़ा है, कुछ पैक हो रहा है, सारे कलर्स तैयार पड़े हुए हैं यहाँ पर माशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।